भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले। आज माँ ने जैसे संस्कार दिए, बेटा भी भगवान के स्थान पे जाता है, जप माला करता है। एक दिन की बात है, ध्रुव महाराज अपनी माँ से कहने लगे, माँ, ओ माँ, देख मैंने अभी तक पिता के दर्शन नहीं किए, पिताजी कहाँ है? तो कहा, बेटा पिताजी इस महल के राजा है, इस देश के राजा है। अच्छा, तो माँ मुझे मिलाओ ना। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल मिलाएंगे। एक दिन के समय की बात है कि ध्रुव महाराज महल में अंदर चले जाते हैं खेलते खेलते। तो जब महल में जाते हैं तो सुरुचि का बेटा था उत्तम, गोद में पिता की बेटा था। उसी प्रकार ध्रुव महाराज ने अपने पिता से कहा, पिताजी जैसे ध्रुव उत्तम भैया को बिठाए, ऐसे कैसे मेरे को भी बिठाओ। तो आज यहाँ पे ध्रुव को भी पास में बिठा लिया है। वो इतने में क्या होता है कि सुरुचि माँ आ जाती है, और सुरुचि माँ ने देखा, अरे ये ध्रुव बैठ गया है, और ध्रुव का हाथ पकड़ के सिंहासन से पिता की गोद से बाहर निकाल दिया। जा, तुझे इस पिता की गोद में बैठना चाहता है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, वो दासी सुनीति की कोख से नहीं। जब इस बात को सुना, अरे माँ, तूने मुझे नीचे उतार दिया, ये गम नहीं है, लेकिन तूने मेरी माँ को दासी कहा है। बहुत बड़ा दुख हुआ माँ, बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ। अपने माँ के पास में आते हैं, और ध्रुव महाराज माँ से कहने लगे, माँ, ओ माँ, आज मैं पिता की गोद में बैठा, बहुत दिनों के बाद में पिता की गोद में बैठा था, लेकिन सुरुचि माँ ने आके मेरा हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। माँ, अरे माँ मुझे वो गम नहीं है, लेकिन माँ तुझे दासी कहा। माँ तू क्या दासी है? तू मेन रानी तो तू है, प्रथम में रानी तू है, और तुझे दासी कहा है? मुझे ये अच्छा नहीं लगा। देखो आज माँ सुनती कहती है, बेटा सुन, चाहती तो ये भी कह देती कि बेटा अभी तू यहाँ रुक, अभी की अभी मैं लड़ाई करने जाऊंगा। आजकल की माताएं कभी होती है ना, माता बच्चे करने चली जाती है, लेकिन सुनीति ने बुद्धि चले हो, बुद्धि से कहा, बेटा ये बाप तो नकली है, जिस बाप की गोद में तू बेटा ना, ये बाप तो नकली है, तो माँ असली बाप कौन है? तो कहा, बेटा असली बाप तो परम पिता परमात्मा है। अच्छा माँ, वो कहाँ मिलेगा? बेटा ढूंढने से तो भगवान भी मिलेंगे। अच्छा कहाँ पे? कहा, जा वन जा, जंगल जा, वहीं तुझे भगवान मिलेंगे। माँ ने क्या कहा? चला जा। आजकल के बच्चे कभी कहीं जाने के लिए बोले, यहाँ तक कि माताएं जाने नहीं देती। कोई कहे ना कि उज्जैन जाना है महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए, ओंकारेश्वर जाना है, हाँ भगवान ओंकार महाराज को, ममलेश्वर भगवान के दर्शन करने जाओ, बिलटे देव से का नांगलवाड़ी जाए। नहीं बेटा मत जा, मना मत करना। बेटा तुझे वैराग्य उत्पन्न हो रहा है तो तू जा, जा बेटा जा। आज माँ ने कहा, बेटा सुन, तू जा, लेकिन जिस माँ ने तुझे हाथ पकड़ के नीचे उतारा, उस माँ के भी आशीर्वाद लेके जाना बेटा। तो आज ध्रुव महाराज अपनी माँ को नमन करके, और जिस माँ ने सुरुचि ने नीचे उतारा, सुरुचि माँ को भी नमन करके जंगल की ओर चली जाती है। छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक, 5 वर्ष की आयु वाला, हाँ, लेकिन आज जंगल में, घनघोर जंगल में चले जाते। इतने भी पिता आए, पिता ने कहा, आज आंगन में ध्रुव नहीं है, ध्रुव कहाँ गया? और सुरुचि ने, सुनीति ने जब कहा कि वो तो भगवान की गोद में बैठने के लिए गया है,
आज वो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठेगा। उत्तान पाद महाराज ने कहा कि अरे वो नन्हा सा छोटा सा बालक है, जंगल में गया, आदि हिंसक जानवर रहते हैं, तुमने कैसे पहुंचा दिया? हाँ, तुमने कैसे पहुंचा दिया? वो आज ढूंढते गली गलियों में ढूंढते हैं, ढूंढ गली ममायन बा कि बेटो मारो कहाँ गयो, ढूंढ गली ममायन बाप कि बेटो मारो कहाँ। 5 वर्ष की छोटे से नन्हे से आयु है, कहाँ गया होगा? जंगल में जब जाते हैं तो पीछे नहीं देखा, आज दूर महाराज चलते हैं। जब पिता ने आवाज दी, बेटा ध्रुव रुक। उसी समय कहा, क्या हुआ पिताजी? कहाँ जा रहा बेटा? मैं परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा कि वो अवश्य मिलेंगे, और मिलेंगे, मुझे भी पक्का विश्वास है, क्योंकि माँ एक अपने बच्चे से कभी झूठ नहीं बोल सकती है। एक माँ पे विश्वास से बैठेगा, हाँ, कभी झूठ नहीं। मुझे मालूम है मिलेंगे तो मिलेंगे, भगवान मुझे मिलेंगे। बेटा चल, नहीं मिलेंगे तू चल, तुझे मैंने सिंहासन सौंप देता हूँ और आधा राज्य दे देता हूँ। कहा नहीं जाऊंगा। अरे पूरा राज्य ले लेना तूने, तू चल। पिताजी मुझे ये बताओ, उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था जिस समय माँ सुरुचि ने मुझे हाथ पकड़ कर बाहर फेंकिया, बाहर पकड़ के मुझे बाहर खदेरी? हाँ, कैसे फेंक दिया? उस समय तुम 2 शब्द भी बोल देते तो इस बेटे को दया आ जाती, लेकिन तुमने दया की नहीं। वो आप कह रहे हो कि राज्य ले ले। ऐसा नहीं पिताजी, ऐसा नहीं। अब मुझे एक काम करो, जिस दिन परम पिता परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे उस दिन मैं स्वयं चल के आपके द्वार पे आ जाऊंगा। अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने जा रहा हूँ। आज जैसे ही कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा, पिता को भी विश्वास है, बेटा जब तक तू नहीं आएगा, जब तक मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। आज यहाँ से जंगल की ओर चलते हैं। उसी समय नारद जी मिल जाते हैं। वो नारद जी जब मिले, और नारद जी जब मिलते हैं, नारद ने कहा, बेटा तुम कौन? अरे मैं उत्तान पाद महाराज का बेटा हूँ, बड़ा वाला ध्रुव। अच्छा बेटा, इस घनघोर हिंसक जंगल में आप क्या कर रहे हो? कहा कि मैं परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना चाहता हूँ। अच्छा बेटा तुम्हारी छोटी उम्र है, अरे यहाँ हिंसक सिंह इत्यादि रहते हैं, तुमको खा जाएंगे। कहा कि आप कौन हो? कहा कि नारद मेरा नाम है, अहम नारद। अच्छा आपका नाम नारद है? हाँ, नारद उसी को कहा गया नहीं जो भगवान के मार्ग दर्शन कराए, जो भगवान का रास्ता बताए, उसी का नाम नारद है ना। और तुम मुझे यहाँ से घर बाहर, यहाँ से जंगल की ओर से घर वापस पहुंचा रहे हो, अब नारद हो ही नहीं सकते हो। नारद उसी को कहा गया जो भगवान का मार्गदर्शन कराए, उसी का नाम नारद है। नारद जी समझ गए कि यह बालक भगवान की गोद में बैठेगा। आज 16 श्री मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज नारद जी ने कहा, बेटा जाओ तुम भगवान का जप करो, तपस्या करो। कहा कितने दिनों में मिलेंगे भगवान? पहले तो ये बताओ। अब नारद हो ना, भगवान का मार्ग दर्शन कराने वाले हो, तो मुझे बताओ कितने दिनों में मिलोगे? तो कहा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक है, इसको कई वर्ष ऐसे तो मिलते नहीं भगवान, बहुत तपस्या करना पड़ेगी, हड्डियां दिखती है भगवान को ढूंढने में। लेकिन छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक है तो इसको कमी बताते हैं। तो नारद जी ने कहा कि 6 महीने में भगवान आपको मिल जाएंगे। 6 महीने की बात कही है। आज खुश हो जाते हैं, जंगल में एक पत्थर पे बैठ के तपस्या करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंद लाल। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंद लाल। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज ध्रुव महाराज जप करने तपस्या करने बेटे उस समय मन में याद किया कि भगवान को रिझाने के लिए तो उपवास भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उपवास। तो उपवास तो करना पड़ेगा, तो क्यों ना एक टाइम में कुछ खा लूंगा। तो एक टाइम उपवास, उसी समय एक टाइम उपवास, फिर पत्ते खाने लग जाते, सूखे पत्ते खाते, गिले पत्ते खाते। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने हुए, भगवान नहीं आए। फिर विचार किया क्यों ना मैं जो खा रहा हूं इसको ही त्याग देता हूं, बस भगवान की खोज करो। तपस्या में बैठ जाते हैं, वो कुछ नहीं खाते। 5 महीने हुए, भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। फिर विचार मन में किया, वो अपनी नाक की जो श्वास लेते हिंगला पिंगला को बंद कर दिया है। वो जैसे ध्रुव महाराज अपनी श्वास को बंद किया, उसी समय वैकुंठ डोल उठा। लक्ष्मी मैया कहने लग गई, भगवान स्वामी ये कौन है? कौन ऐसा भगत तपस्या कर रहा है? तो कहा ये भगत नहीं, ये मेरा बालक है। कौन है? बालक है, और वो मेरी गोद में आने के लिए कर रहा है। तो लक्ष्मी मैया ने कहा चलो हम चलते हैं, हम चलते हैं। उसी समय भगवान आते हैं। वो कहा बेटा ध्रुव देख उठ, जिस परम पिता परमात्मा की तू खोज कर रहा है, तपस्या कर रहा है, वो मैं हूँ, आंखें खोल। तो जिस समय भगवान के दर्शन की आंखें खोले, वो आंखें खोल के जब देखा ध्रुव महाराज ने, अच्छा आप हो जिस परम पिता परमात्मा की खोज मैं कर रहा हूँ, वो आप हो? हाँ मैं हूँ। मैं कैसे मान लूं कि आप हो? हाँ मैं कैसे मान लूं कि आप हो? लक्ष्मी मैया कहे यही तो है बेटा, जिस नारायण भगवान की तू तपस्या कर रहा है ये वही है, मैं नहीं मानूंगा। तो फिर कैसे तू मानेगा? तो ध्रुव महाराज ने कहा जिस गुरु ने मुझे माया का दर्शन कराए वही गुरु जी आके मुझे कहे कि बेटा यही परम पिता परमात्मा है, तो मैं मान्य कर लूं। तो गुरु कौन थे? बोलो।
नारद, वो नारद जी आते हैं। उसी समय नारद जी ने कहा, बेटा जिस परम पिता परमात्मा की तू गोद में बैठना चाहते है वही है। देख तूने तो एक को याद किया, लेकिन यहाँ लक्ष्मी मैया स्वयं आई है। लक्ष्मी नारायण जोड़े से आए हैं। हाँ, एक माँ भी एक साथ में आई है। देख, यही परम पिता परमात्मा है। उसी समय हाथ जोड़ के नमन करने लग गया और विचार में पड़ जाते हैं। क्या विचार में? कि गुरु भी है और गोविंद भी है। तो सबसे पहले प्रणाम किसको करना चाहिए? भगवान को कि गुरु को करना चाहिए? बताओ किसको करना चाहिए? हाँ, हमारे जजमान जी के लिए एक बार तालियों की सेवा दी। गुरु को करना चाहिए। हाँ, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काकेला जो पाओ और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। मुझे गोविंद के दर्शन करा दे गुरु जी। आपको बारंबार नमस्कार, बारंबार प्रणाम गुरु है, आपको बारंबार नमस्कार। तो सबसे पहले गुरु को वंदन किया, उसके बाद में परम पिता परमात्मा की गोद में आज गुरु महाराज बैठ जाते हैं। कहा, बेटा मांग, क्या मांगना है मांग। गुरु महाराज ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आनंद यहाँ गोद में है आपकी, कई जगह आनंद नहीं है, बस कुछ नहीं चाहिए। जब भी भगवान नारायण ने कहा, तूने कुछ नहीं मांगा, जा तुझे मैं ध्रुव लोक तुझे दे देता हूँ, ध्रुव लोक दे देता हूँ। अभी भी देखना कई शादी ब्याह के इसमें ब्राह्मण देवता ध्रुव तारे के दर्शन भी कराते हैं लग्न के समय। हाँ, तो एक लोग वहां दिया जाता है। आज बहुत दिन होने के बाद में कहा, बेटा तेरे पिताजी माताजी रास्ता देखती होगी, तुम जाओ, यहाँ से जाओ। और आज ध्रुव महाराज भगवान की आज्ञा पाके यहाँ से नगर की ओर चलते हैं। नगर में पिता ने देखा कि आज भगवान के दर्शन कर लिए हैं और परम पिता परमात्मा के दर्शन किए, तो हाथी बुलाओ। हाथी बुलाया, अपने भाई को भी कहा। ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं अकेला नहीं बैठूंगा, मैं अपने भाई उत्तम को भी बैठूंगा। तो दोनों भाई हाथी पे बैठ के नगर में भ्रमण किया, पुष्पों से स्वागत, फूलों से स्वागत किया। और आज ध्रुव महाराज को राजा बना देते हैं। ध्रुव महाराज बड़े होते हैं, इनका विवाह हो जाता है। 2 रानियां होती इनकी भी, 2 बेटे होते, एक रानी को एक बेटा एक बेटी होती है। और उत्तम महाराज का विवाह नहीं हुआ था। एक समय की बात है, उत्तम महाराज युद्ध करने के लिए सेना सजा के ले जाते हैं, लेकिन युद्ध में ये मारे ही जाते हैं। उसी समय जब खबर बड़े भाई को पता चला, ध्रुव महाराज को जब पता चली, तो आज सेना सजा के युद्ध करने के लिए जाते हैं। और युद्ध करने जब जाते हैं, युद्ध होता है। उसी समय इनके दादा परदादा आते हैं, मनु महाराज। उन्होंने कहा, बेटा तुमने भगवान के दर्शन कर लिए, अब तुम ये काम छोड़ो और भगवान का नाम लो। उसी समय अपने दादा की बात सुन के आज यहाँ से युद्ध को बंद करके गंगा किनारे आते हैं। वो गंगा मैया के तट पे आके तपस्या किए। और तपस्या करने के बाद में कुबेर जी का इनको वरदान मिलता है। कुबेर जी का इनको वरदान मिलता है। बोल दे नारायण भगवान की। और ध्रुव जी महाराज को कुबेर का वरदान मिलके विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आगे की कथा परतु महाराज की कथा आती है। और राजा वहिद के उपदेश पूजनों का व्याख्यान की कथा आती है। फिर एवं तो नाभि के ऋषभ देव की पावनमयी कथा आती है। ऋषभ देव के बाद में भरत महाराज की कथा आती है। आइए भरत महाराज की कथा में चलते हैं। कहा जाता है कि हमारे देश का नाम पहले क्या था? माताओं ध्यान से सुनो कथा। बोलना हो तो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जितना बोलोगे उतना पाप लगेगा। मैं तो कहता हूं यह सत्य है। हाँ, न जितना पुण्य इकट्ठा करना हो
खाते में जमा करना हो, भगवान अभी तुम्हारे 3 घंटे, देखो आप तुमको मैं बता दूं, समझा दूं, 7 दिन तक आते हो तुम, 3-3 घंटे, 3 से 4 घंटे भी हो जाते हैं, हाँ 4 घंटे तक सेवा दी, 4 घंटे में लेट हो जाते हो तो 3 ही घंटे समझो, 3 घंटे 7 दिन की कथा, कितने घंटे बैठे हो तुम? 21 घंटे, 21 घंटे वहां खाते में जमा हो गए। अब 21 घंटे के बाद में ब्याज मिलता है, यानी वो 3 घंटे बैठने के ब्याज मिलता है। मुख से आप भगवान का नाम जपोगे तो कितना ब्याज मिलेगा ये आप समझ जाओ। हाँ। तो आपको ब्याज ज्यादा बढ़ाना हो, खाते में जमा करना हो तो नाम जपो, न नीक खाता में जमा करो, न पाप को इकट्ठा करना हो तो बात विचार करो। क्योंकि माताओं कहा जाता है कि इनको देखने से ताका झाकी करने से कभी भगवान मिल जाए तो हम भी कथा नहीं सुनाएंगे, इनको देखे। कभी इनका देखने से कभी भगवान मिले तो हम भी देखा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये ज्ञान की गंगा है भैया, देखना चाहते तो भगवान को देखो, तो भगवान को कह दो कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, हो लाला तुझे एक नजर देखना है, कान्हा तुझे एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो प्यारे उधर देखना है, जिधर तुम दिखे हैं प्यारे उधर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुम भी हमारा घर देखना है, बस एक हमारा घर देखना है, तुमको हमारा घर देखना ओ है, तुमको हमारा घर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर
देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना प्यारे जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, उबारा था जिस कस गिद और गज को, उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, उबारा था जिस हंस गिद और गज को उसी हाथ का अब असर देखना है। 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 कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। प्यारे जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।